नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अजपा जाप कैसे करें। कई व्यक्ति जाप करते हैं, कई अजपा करते हैं, कई मासिक जाप करते हैं, कई प्राण जप करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसका आज हम बताते हैं आपको। ये जप करते कैसे हैं ताकि आप भी इसकी जिस भी स्टेज पे हैं, पहली स्टेज पे, दूसरी पे, तीसरी पे या चौथी पे, आपको पता लग सके। और कैसे कैसे इसके स्टेप हैं वो भी आपको पता लग सके, कैसे अपनी करना है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आपको जाप या अजपा क्यों करना होता है। तो दोस्तों, हमारे जो देखते हैं तो हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि व्यक्तियों, जो भी प्राणी हैं, जब भी वो इंसान का रूप लेते हैं तो उसके बाद अगर वो इस जीवन मरण के चक्र से नहीं निकल पाते तो दोबारा से 84 लाख योनियों में घूमते हैं, जिसमें 84 लाख योनियों में 4 खानियां बनाई गई हैं। जिसमें एक थलचर जीव है जो जमीन के नीचे रहते हैं, दूसरा जलचर जीव है जो पानी में रहते हैं, तीसरा थलचर जीव है जो इस धरती पे ऊपर रहते हैं, और चौथा जो है वो आकाश में पशु पक्षी रहते हैं, हवा में रहते हैं। तो इस तरह से 4 खानियां बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग खानियों में अलग अलग कई लाख जन्म होते हैं, एक एक करके सभी में। अगर कहेंगे तो उसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको सारी डिटेल उसमें डाल दी जाएगी। तो इस तरह से एक एक योनि को पार करने में, और सभी योनियों को पार करने में 3 करोड़ साल लग जाते हैं। और 3 करोड़ साल जन्म होने के बाद आपको मनुष्य जीवन एक बार मिलता है कि आप इस जीवन मरण चक्र से निकल सके, अन्यथा वो भोग और संभोग में ही, निद्रा में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। सभी जन्म जो भी होते हैं, पशु पक्षी, जितने भी कीड़े मकोड़े, उनका काम यही होता है, खाना है, संभोग करना है और सोना है। इसी तीनों में वो सारा जीवन बिता देते हैं। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा मिलता है जिससे वो इन तीनों को करके, इसके बावजूद इससे पार होना है उसने। भोग निद्रा इस युग में भी, जन्म में भी है, भोग, खाना और योग दोनों। लेकिन इसमें एक अलग से एक चीज ऐड करनी है, योग, परमात्मा से जुड़ना मीन्स योग। तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों, अजपा जाप के लिए पहले जान लें, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस सृष्टि पे, इस जो ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में है, वो सभी एक ही चीज से चल रहे हैं, श्वास से। अगर श्वास चल रही है, कोई भी जीव की श्वास चल रही है, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, तो वो श्वास से जिंदा है। अगर श्वास उनकी रुक जाती है तो वो व्यक्ति, वो पशु, वो पक्षी, वो कीड़ा मकोड़ा सब मर जाते हैं। तो इसलिए ये श्वास का बहुत महत्व है। तो अब ये जान लें कि जो नाम जप करते हैं, उस जब निरंतर लगातार जब नाम जप होता है, उसको अजपा बोल देते हैं। और जाप भी 4 तरह के हैं। पहले जान लें जाप है कौन से और कैसे करते हैं। अब पहले जो जाप करते हैं वो अलग अलग मंत्रों का करते हैं। कईयों को गुरु दीक्षा मिली होती है, गुरु ने मंत्र दिया होता है, जैसे सोहंग जाप है, निरंकार जाप है, ओम का जाप है, सतनम वहे गुरु का जाप है, अलख निरंजन का जाप है, राम राम का जाप है, राधे कृष्ण का जाप है, राधे राधे का जाप है। तो इस तरह से कई जाप है और कई मंत्र हैं। सभी अपने अपने इष्ट को, जैसे जिसको वो मानता है, उसका वो नाम दान ले लेता है, या नाम दान ले ही लिया तो वो स्वतः ही जो उसको इष्ट पसंद आते हैं, उनके इष्ट होते हैं, वो उनका नाम जप करने लग जाते हैं। तो नाम जप जो है वो 4 तरह से किया जाता है। पहला जाप होता है वाचिक जाप, जिसको शुरू में प्रत्येक साधक करते हैं। जब भी वो नाम उनको मिला होता है गुरु से, या वैसे मिला होता है, या किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वो बोल कर करते हैं। जो गुरु ने दिया होता है वो थोड़ा हिडन, छुप के किया जाता है। उसको इतना बोलते हैं कि किसी दूसरे को ज्यादा सुनाई ना दे, मीन्स उसे वाचिक जाप भी कहते हैं। अगर कोई दूसरा मंत्र है, जैसे ओम का मंत्र है, राधे कृष्ण का है, राम राम का है, राधे राधे का है, तो वो बोल के करते हैं।
उच्चारण करके बोलते हैं, मीन्स वो वाचिक जाप है। अब उसके बाद उसकी स्टेज आगे बढ़ती है, दूसरे स्टेप पे वो पहुंचता है जिसे हम कहते हैं उपांशु जाप। उपांशु जाप में क्या है, जाप आप करेंगे लेकिन मन ही मन में करेंगे। सिर्फ आपके मन ही मन में नहीं, होंठ हिलेंगे, उसमें सिर्फ आपके होंठ हिलेंगे लेकिन आप बोलोगे नहीं। सिर्फ जैसे आप पहले बोल के करे तो आवाज बाहर जा रही थी, अब होंठ हिलाकर आप करोगे लेकिन आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देगी। उसे हम कहते हैं उपांशु जाप, जो आपके हृदय में चलता है। और उसके बाद जो तीसरा जाप है मानसिक जाप, जिसमें आप ना तो बोलते हो और ना ही आपके होंठ हिलते हैं। दोनों से परे तीसरी स्थिति आती है, जो मन ही मन में आप जप रहे हो उसे मानसिक जाप कह रहे हैं। उसे आप जाप करी जा रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो तो दोबारा कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर भूल रहे हो तो दोबारा कर रहे हो। धीरे धीरे ये मन ही मन में चलता रहता है। और कुछ दिनों बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब ये नाम आप बोलते हो तो एक नाम भीतर से भी आवाज आती है। जैसे आप देखते हो किसी आप कुएं के पास जाते हो और कुछ बोलते हो तो आवाज रिवर्स आती है। किसी बड़े से बर्तन अगर या किसी चीज में आप बोलते हो तो जो बोलोगे वो वापस उसी तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। ऐसे ही जब आपका नाम मानसिक जप होते होते अपने आप चलने लगे, उसे प्राण जप कहते हैं। चौथा पॉइंट है प्राण जप। वहां अब आप जप कर रहे हो लेकिन अंदर से भी एक जप हो रहा है, उसके आपके रोम रोम से, जिसे हम कहते हैं नाम जप हो रहा है, वो चलने लग जाता है। आप बोलोगे चाहे नहीं बोलोगे, अंदर से वो अपने आप चलता है। रोम रोम उस राम राम की आवाज निकालेगा अंदर से। तो ये 4 तरह के नाम जप होते हैं। अब ये चारों स्टेप आएंगे कैसे? जैसे जैसे आप एक एक स्टेप से गुजरोगे, एक एक स्टेप को जैसे पहली बार करोगे तो उसे 1 महीना करें, अगले स्टेप पे जाना है तो दूसरे महीने में करें। मीन्स पहले वाले में जो वाचिक जाप है 1 महीना पूरा करें, फिर 1 महीना उपांशु जाप करें और फिर 1 महीना मानसिक जाप करें। जब आपके 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक चौथे महीने प्राण जप अपने आप होने लगेगा। और आपको तभी हम कहते हैं कम से कम आपने जो ध्यान साधना नाम जप करना है वो 90 डेज 90 दिन तक करें, लगातार करें, निरंतर करें, तभी ये चीज आपके भीतर अपने आप प्राण जप में बदल जाएगी। जब आपके भीतर से अपने आप राम नाम आएगा या जिस भी नाम को आप मानते हो वो अपने आप चलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि आपके सहयोग से और भी व्यक्तियों को वीडियो ये पहुंच सके और आप इसमें सहायक सिद्ध हो सको, आप भी अध्यात्म को आगे बढ़ा सको। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।